और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वहाँ देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं MX प्लेयर के हवाले से आपको बताऊंगा कुछ टिप्स और खुफिया सेटिंग के हवाले से। इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता तो होगा, लेकिन जो नए बंदे या जो इसको MX प्लेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस सेटिंग के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होगा। तो अगर आप इन सेटिंग को कर लेते हैं तो आपके जो MX प्लेयर इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस है पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जानब के वो कौन सी ऐसी सेटिंग है कि जिनको लगा के आप MX प्लेयर को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बच्चों का मूड है कि बच्चे वीडियो देख तो रहे हों लेकिन उसको वो हिला ना सके, आगे पीछे ना कर सके, और किस तरह से आप इसमें ऑडियो फाइल्स को भी चला सकते हैं। ये दीगर ऐसी सेटिंग है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब और देखते हैं इन सेटिंग के बारे में। तो जी नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप MX प्लेयर में ऑडियो फाइल्स भी चलाएं तो वो किस तरह से चला सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि MX प्लेयर में ज़्यादातर तो वीडियोस फाइल ही चलती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने MX प्लेयर में ऑडियो फाइल्स को भी चला सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इन 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पास 3 डॉट भी शो हो सकते हैं अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है, या आपको यहाँ पर भी ये शो हो सकते हैं। ठीक है, इस तरफ भी शो हो सकते हैं, लेकिन आपने इधर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों सेटिंग्स में आ जाना है। लोकल प्लेयर सेटिंग ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये बार बार हम इसको यूज़ करेंगे आज की वीडियो में। लोकल प्लेयर सेटिंग आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपने ऑडियो को क्लिक कर देना है। ऑडियो को क्लिक करने के बाद आपने ऑडियो प्लेयर को चेक कर देना है। यहाँ पे ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ये अनटिक, आपने इसको अनटिक कर देना, चेक कर देना, क्योंकि लिखा हुआ ऑडियो प्लेयर यूज़ एज ऑडियो प्लेयर। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इसमें ऑडियो जो फाइल्स वगैरह है उसको भी चला सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस आते हैं जी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि स्टार्ट में जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो उस वक्त सिर्फ ये ऑप्शन फर्स्ट पे आ रहा था, लेकिन जैसे हमने सेटिंग की है ऑडियो की तो ये ऑप्शन फर्स्ट पे आ गया है, यानी कि सेटिंग हमारी हो चुकी है। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं जनाब। ये देखिए, हम किसी को भी क्लिक कर लेते हैं। मैं एक ये वीडियो ऑडियो को क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ऑडियो शो हो रही है, मतलब कि आप इसके साथ ऑडियो भी चला सकते हैं। तो जी नाजरीन, नंबर 4 पे जिस सेटिंग को हमने रखा है वो ये है कि MX के अंदर ही रहते हुए आप किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि कोई ऐसी फाइल्स है, वीडियो है, ऑडियो है, आप उसको हाइड करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी फाइल है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले उस फाइल का नाम लिखना है, मतलब कि नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के लिए करना क्या है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यही कर लेते हैं। इसका हमने नाम चेंज करना है। रीनेम में जाएंगे। ठीक है, रीनेम में जाने के बाद आपने दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इन 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। इन 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने नाज़रीन ये रीनेम में चले जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम चेंज कर लेना है। अच्छा, नाम चेंज करने के लिए करना क्या है नाज़रीन, आपने फर्स्ट पे ना डॉट डाल देना है। यानी कि कोई भी आप MX प्लेयर में कोई ऐसी फाइल है जिसके स्टार्ट में आप डॉट लगा देंगे तो MX प्लेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये फ़ाइल हाइड करनी है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये फ़ाइल हाइड हो चुकी होगी, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं ओके कर रहा हूँ। जैसा ये ओके किया तो हम अगर वापस चलते हैं
तो उसने लिख दिया कि फ़ाइल कैन नॉट बी प्ले, मतलब कि ये हाइड हो चुकी है फ़ाइल, अब वो प्ले नहीं हो पा रही। तो ये देखें दोस्तों, ये पहले यहाँ पे 2 फाइलें थी, तो अब एक फ़ाइल है, एक हाइड हो चुकी है। इसके अलावा एक और मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी हम वीडियो ले लेते हैं, ये डाउनलोड में मैंने क्लिक किया तो ये एक फ़ाइल है, इसको हम करना चाहते हैं हाइड। तो जैसे रीनेम में जाने के बाद यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, याद रखिएगा ऊपर ये शो हो रही है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता तो ये हाइड हो जाएगी। ये देखें, ये हाइड हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपने ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ये फर्स्ट पे लिस्ट है, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, नीचे आ जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको चेक कर देना है, टिक कर देना है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो वो फाइल शो हो चुकी होंगी। तो हम वापस जाके देखते हैं कि क्या वाकई वो फाइल शो हो गई हैं। तो ये देखें, दोबारा से फाइल वो शो हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी फाइल को अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट में इसके ना शुरू में डॉट है, यानी कि ये फाइल्स पहले हाइड की जा चुकी हैं, ये सबूत है इसका। तो चलते हैं आगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो हमने सेटिंग रखी वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं। तो वो क्या है, अगर आप चाहें दोस्तों कि आप वीडियो या ऑडियो की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं तो करना क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कोई भी वीडियोज़ या ऑडियोज़ वगैरह चलाते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक मैंने स्टार्ट की है तो ये देखिए 100 पे है, ठीक है। तो ये मज़ीद नहीं हो रही। तो इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे ये WH होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके वॉल्यूम के हवाले से। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपने इस 3 जो डॉट है इस पर क्लिक करना है। या आपके पास सेटिंग थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, घबराना नहीं है। जैसे हम इसको क्लिक करते तो यहाँ पे हमारे पास डी रिकॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है HW+D रिकॉर्डर, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हम आप देखते हैं कि क्या इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है या नहीं। तो ये देखें, पहले ये 100 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन अब ये 200 तक पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। देखें, पहले से वॉल्यूम तेज़ हो चुका है। जी नाज़रीन, नंबर 2 पे जिस सेटिंग को हमने रखा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों से किसी भी वीडियो को लॉक लगाना चाहते हैं, यानी कि जब आप उनको कोई भी वीडियो लगा के देते हैं तो आप एक सिंपल लॉक होता है, बच्चे उसको खोल लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े शरारती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक है, अगर आप उसको लगा देंगे तो बच्चे उसको खोल नहीं पाएंगे। तो वो लगाना कैसे, आपने ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लोकल प्लेस सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पे प्लेयर को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल में चले जाना है। ये कंट्रोल पे जाने के बाद नाज़रीन यहाँ पे आपने लॉक को देख लेना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ आपके पास ये शो हो रहा है लॉक मोड, तो आपने इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास शो हो रहे हैं। जो लास्ट पे ऑप्शन है किड्स लॉक प्लस टच इफ़ेक्ट्स, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक लग चुका है। तो हम देखते हैं, फिर आपने इसको ओके भी लाजमी कर देना। ओके करके हम देखते कि क्या ये वाकई लॉक हो चुका है। तो हम कोई भी वीडियोस वगैरह चलाते हैं
जैसा कि ये हम कोई भी वीडियो चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो लॉक लग चुका। हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं चला के वीडियो, कोई भी वीडियो हम चला लेते हैं। जैसे ये वीडियो चल रही है, हम इसको लॉक लगाना चाहते हैं, अभी कोई लॉक नहीं है, तो आपने इस लॉक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक लग चुका है। तो अब आप जैसे इसको क्लिक करते जाएंगे, ये देखें, कोई भी आप मतलब कि किसी भी जगह पे टच करते तो इस तरह से आपके सामने इफ़ेक्ट आएंगे, जो बच्चों के लिए महसूस होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ये लॉक लग चुका है, आप इसको कोई भी मतलब कि अनलॉक नहीं कर सकता, बल्कि बच्चे इससे मज़ा ले सकते हैं। तो इसको अनलॉक कैसे करना, आपने अपने मोबाइल को चारों कोनों से क्लिक करना है, यानी कि पहले लेफ़्ट साइड से, फिर राइट टॉप साइड से, फिर बॉटम से, फिर लेफ़्ट बॉटम से। यानी कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने शो होगा, आपने गौर से देख लेना। 1 2 3 4 नहीं हुआ, दोबारा करें, 1 2 3 4, तो ये अनलॉक हो चुका है, यानी कि पहले अनलॉक नहीं हो सका। तो ये था नंबर 2 पे कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं, बच्चों से बचा सकते हैं। अब नंबर 1 चीज़ जो है वो नाम की तरह नंबर 1 है कि आप किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में MX प्लेयर पर कैसे चला सकते हैं। यानी कि आप वीडियो कोई भी प्लेयर चला रहे होते हैं, या आप जैसे बैक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बैक चला गया हूँ, तो जैसे ऐसे बैक आते हैं तो वो वीडियो भी बंद हो जाती है। तो किस तरह से आप उस वीडियो को बैक में भी चला सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने वापस आना है, सेटिंग पहले कर लेनी है आपने। यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने प्लेयर में जाना है। प्लेयर में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकग्राउंड के हवाले से, प्ले बैकग्राउंड प्ले। आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है बैकग्राउंड प्ले का। तो आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेना, बैकग्राउंड PIP मोड। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना, ऑडियो एंड वीडियो, प्ले वीडियो ऑडियो इन PIP मोड। तो आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चेक हो चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको वापस आएँ, वापस आने के बाद आप MX प्लेयर में चले जाएं। अब हम देखते हैं कि क्या वो वाकई हो चुका है या नहीं। तो हम कोई भी यहाँ पे वीडियो चलाते हैं, जैसा कि ये वीडियो है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये बैकग्राउंड में चेंज चलती है। ये देखें, मतलब कि वो बैकग्राउंड में चेंज हो, लेकिन जैसे मैं उसको क्रॉस किया तो ये बंद हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसको बैकग्राउंड में भी किसी भी वीडियो को चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, या वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।